नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त के बाद बीटीसी ईटीएच ट्रेड में दिखी गिरावट। इंडियन अकाउंट्स कहीं और मुख्यालय वाले व्यवसायों के क्रिप्टो आय पर लगाने वाले हैं टैक्स। जिपमैक्स 90% हिस्सेदारी के बदले में $100 मिलियन रेस्क्यू डील पर साइन करने के हैं करीब। फिलीपींस के यूनियन बैंक ने बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड किया शुरू। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर फॉरेक्स मार्केट में डीफाई का करेंगे टेस्ट। रॉबिनहुड का क्रिप्टो रेवेन्यू Q3 में 12% घटकर हुआ $51 मिलियन। मनीग्राम ने की यूजर्स को क्रिप्टो खरीदने और बेचने की अनुमति देने की योजना की घोषणा। मार्केट मैनिपुलेशन अटैक में सोलेंट से $1.26 मिलियन की हुई चोरी। बिटमेक्स सीईओ रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद अपने 30% वर्कफोर्स की कर रहा है छटनी। एवमोस, कॉस्मोस और इथेरियम ब्लॉकचेन के कनेक्टर ने टोकन सेल में जुटाए $27 मिलियन। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी सख्त रणनीति जारी रखने के बाद इंटरेस्ट रेट में 0.75% से 4% की बढ़त करने के बाद गुरुवार की सुबह के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी मार्केट 1.5% से अधिक गिर गई। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि बिटकॉइन और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स ने बुधवार को सेल ऑफ में स्टॉक्स का तेजी से पालन किया। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि सेंट्रल बैंक अपनी एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी जारी रख सकता है और ये भी उल्लेख किया कि एक रेट हाइक पॉज के बारे में सोचना बहुत प्रीमेच्योर था। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.55% की गिरावट के साथ 500 पॉइंट्स नीचे, S&P 500 2.5% और नैस्डैक कंपोजिट 3.4% नीचे रही। फेडरल रिजर्व ने अपनी ताजा घोषणा के साथ लगातार छठी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। एडिशनली ये लगातार चौथी बार है जब उसने रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त की है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने 0.9% की गिरावट के साथ $20,300 पर ट्रेड किया था, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 2.5% की गिरावट के साथ $1,540 पर ट्रेड किया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2% गिरकर 30,590 पॉइंट्स पर था। इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटी ने इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने में नए बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जो उन लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं जिनके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी है, साथ ही जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नया कॉमन टैक्स रिटर्न प्रस्तावित किया है, जो प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रिटर्न को काफी हद तक कंसोलिडेट करता है। हालांकि प्रस्ताव में अब्रॉड में रहने वाले इंडियन से इंडिया में उनके किसी भी बिजनेस कनेक्शंस के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही साथ उस एंटिटी की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय जिनके वे इनकम प्राप्त करते हैं। साउथ एशियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रबल जिपमैक्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के साथ $100 मिलियन के रेस्क्यू पैकेज पर साइन करने की कगार पर है। हालांकि डील अभी भी फाइनल अप्रूवल्स के अधीन है। थाई बिलियनर और कॉफी किंग प्रयुद्ध महागितसिरी के बेटे चलरमशाई महागितसिरी ने वी वेंचर्स की स्थापना की और जिपमैक्स में 90% हिस्सेदारी के बदले में एडिशनल फंड्स एलोकेट करने के कगार पर हैं। हालांकि ऐसी स्थितियां हैं जो डील को पटरी से उतार सकती हैं। अगर फाइनल कंडीशंस पूरी होती हैं तो वी वेंचर्स 4 नवंबर को डील को क्लोज करने की उम्मीद करता है। फिलीपींस के सबसे बड़े यूनिवर्सल बैंक्स में से एक यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस ने 2 नवंबर को एक जॉइंट अनाउंसमेंट के अनुसार चुनिंदा रिटेल कस्टमर्स के लिए बिटकॉइन और इथेरियम कस्टडी और ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। यूनियन बैंक ने स्विस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी फर्म मिटाको के साथ पार्टनरशिप में नया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फीचर लॉन्च किया है, जिसमें यूनियन बैंक मिटाको के डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म हार्मोनाइज पर लाइव हो रहा है। यूनियन बैंक, जिसे फिलीपींस के सेंट्रल बैंक बैंको सेंट्रल एनजी फिलिपिना द्वारा लाइसेंस और सुपरवाइज किया गया है, रिसेंट ईयर्स में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में सेंट्रल बैंक्स क्रॉस बॉर्डर से पेमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को ऑटोमेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब द्वारा कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट मरियाना इस बात की जांच कर रही है कि क्या इंटरमीडियरी फ्री डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स डिफरेंट फिएट करेंसीज के बायर्स और सेलर्स के मिलान के लिए ट्रेडिशनल ज्यादा लेबोरियस प्रोसेसेस को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मरियाना BIS द्वारा होस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज में लेटेस्ट हैं, जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के साथ काम करता है ताकि ये जांच की जा सके कि क्या स्टेट इशूड डिजिटल करेंसीज में एवरीडे ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल मार्केट्स में एप्लीकेशन हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रोकरेज रॉबिनहुड ने थर्ड क्वार्टर में क्रिप्टो रेवेन्यू में $51 मिलियन की सूचना दी, जो सेकेंड क्वार्टर में $58 मिलियन से 12% कम है। रॉबिनहुड ने अगस्त में घोषणा की कि वह मंथली एक्टिव यूजर्स में निरंतर गिरावट के बीच लागत को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों को 23% या 780 लोगों की कमी कर रहा है। इससे पहले साल में रॉबिनहुड ने अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 9% की कटौती की थी। थर्ड क्वार्टर में रॉबिनहुड के MAU सेकेंड क्वार्टर में 14 मिलियन से गिरकर 12.1 मिलियन हो गए और फर्स्ट क्वार्टर में 15.9 मिलियन हो गए, क्योंकि कंपनी ने कहा कस्टमर्स ने वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट को नेविगेट करना जारी रखा। कंपनी का MAU 2021 की दूसरी तिमाही में 12.3 मिलियन पर पहुंच गया है। मनीग्राम एक पीयर टू पीयर पेमेंट कंपनी है जो यूजर्स को क्रिप्टो एसेट बाय, सेल और होल्ड करने की अनुमति देने के प्लान्स की घोषणा की है। लगभग सभी US स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के कस्टमर्स बिटकॉइन, ईथर और लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी बाय, सेल और होल्ड के लिए सर्विस का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। पेमेंट्स कंपनी के अनुसार ग्लोबल रेगुलेशंस के अधीन 2023 में और ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सर्विस में जोड़ा जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस लेटेस्ट इनिशिएटिव का लॉन्च क्रिप्टो अपनाने को बढ़ावा और रियल वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन यूज के मामलों को जीवन में लाने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण का हिस्सा है। मनीग्राम ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinMe के सहयोग से नई सर्विस शुरू की है। 2 नवंबर को सोलेंड एक सोलाना बेस्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल ने मार्केट मैनिपुलेशन अटैक की सूचना दी, जिसके रिजल्ट में $1.26 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म ने वल्नरेबिलिटी को स्वीकार किया और कहा कि हमला हबल स्टेबल कॉइन्स, Coin98 टोकन्स और कमीनो टोकन्स रखने वाले 3 लेंडिंग पूल्स पर निर्देशित किया गया था। घटना के बाद तीनों प्रभावित पूल्स को फ्रीज कर दिया गया। सोलन ने क्लियर किया कि दूसरे सभी लेंडिंग पूल्स अप्रभावित थे। सोलन टीम के अनुसार हमलावर ने प्रोजेक्ट के प्राइस डेटा ऑरेकल में एक फ्लॉ का फायदा उठाया था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स रिपोर्टेडली अपने वर्कफोर्स को 30% तक कम करने की प्लानिंग बना रहा है, जिससे ये एक इंडस्ट्री कंपनी द्वारा वर्कर्स की छंटनी का लेटेस्ट एग्जाम्पल बन गया है। बिटमेक्स के CEO अलेक्जेंडर हॉपनर के लगभग 2 साल बाद इस्तीफे की घोषणा के ठीक 1 हफ्ते बाद ये घोषणा सामने आई है। स्टीफन लुत्ज CFO उनके सक्सेसर हैं। ऑनगोइंग बेयर मार्केट के रिजल्ट कई क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज में छंटनी की लहर पैदा कर चुका है, जिसमें सेशल्स बेस्ड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वेन्यू बिटमेक्स सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। थार्सिस लैब्स एवमोस के क्रिएटर, एक ब्लॉकचेन जो इथेरियम और कॉस्मोस के बीच क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस को सक्षम बनाता है, ने पॉलीचेन कैपिटल की लीड में एक टोकन सेल में $27 मिलियन जुटाए हैं। ऐसे में फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा इंजीनियर्स को हायर करने, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने और इंटरऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के एवमोस इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए किया जाएगा। गैलेक्सी डिजिटल, हॉबी, हैशकी कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, सर्कल वेंचर्स, एसमेट्रिक और कई Web3 कनेक्टेड एंजल इन्वेस्टर्स ने भी राउंड में पार्टिसिपेट किया था। एवमोस ने EVM कंपैटिबल कॉस्मोस ब्लॉकचेन बनाने के लिए टूल्स के ओपन सोर्स एथरमिंट लाइब्रेरी के रूप में शुरुआत की थी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।